ओम नमः शिवाय। सुंदर है ना ये दुनिया। पेड़ पौधे, फूल, तारे, आकाश, जमीन, पक्षी कितने सोच समझकर बनाए गए होंगे। इंसान में नर और नारी का स्वरूप भी कितना अद्भुत लगता है। कभी सोचा है इस सुंदर सृष्टि की रचना किसने की? शिव पुराण के अनुसार ज्योति स्वरूप सदाशिव ही इस सृष्टि के रचयिता हैं। ज्योति स्वरूप सदाशिव ने सबसे पहले भगवान विष्णु को उत्पन्न किया। भगवान विष्णु को कहा कि तुम तप करो, तप करना ही तुम्हारा सर्वोच्च धर्म है। इसलिए भगवान विष्णु तप करने लगे। तप करने से भगवान विष्णु के शरीर से जल की धाराएं निकलने लगी और वे जल की धाराएं देखते ही देखते महासागर में परिवर्तित हो गई। तब सदाशिव ने विष्णु को आदेश दिया कि अब तुम इसी जल में शयन करो। जल में शयन करने से भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। तब ज्योति स्वरूप सदाशिव ने भगवान ब्रह्मा को प्रकट किया और उन्हें विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर आसीन कर दिया। ब्रह्मा आश्चर्यचकित थे कि वे कौन हैं और उनके जन्मदाता कौन हैं। जन्मदाता का पता लगाने के लिए ब्रह्मदेव उस कमल की नाल में चले गए और युगों युगों तक वहीं भ्रमण करते रहे। जब उन्हें कमल की नाल में कोई न मिला तब वे थककर पुनः कमल के ऊपर आ गए और वहीं अपना आसन ग्रहण किया। तब वहां विष्णु उपस्थित हुए। विष्णु और ब्रह्मदेव बातें करने लगे कि हमारे सृजनदाता कौन हैं। तभी वहां ज्योति स्वरूप सदाशिव उपस्थित हुए और बताया कि तुम्हारा सृजनदाता मैं हूँ। मैं अ, उ और म से बना हूँ। ओम ही मेरा अस्तित्व है। सदाशिव ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा और ब्रह्मदेव की बनी सृष्टि का पालन करने का कार्य विष्णु को सौंपा। ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना के क्रम में सबसे पहले 24 तत्वों से युक्त ब्रह्मांड की रचना की। उस ब्रह्मांड में चेतना जागृत करने के लिए भगवान विष्णु ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त हो गए। फिर ब्रह्मांड 2 भागों में विभाजित हो गया। ऊपर का भाग आकाश बना और नीचे का भाग भूमि बना। पानी और भूमि पर चलने वाले अनेक जीवों के जोड़े ब्रह्मदेव ने उत्पन्न किए, किंतु ब्रह्मदेव अपनी बनाई हुई इस सृष्टि से संतुष्ट ना थे। इसलिए वे गहन चिंतन करने लगे। उस चिंतन के फलस्वरूप उनके 4 मानस पुत्र उत्पन्न हुए। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मदेव ने उन्हें कहा कि तुम चारों मानव जाति की उत्पत्ति हेतु प्रकट हुए हो। किंतु उन चारों ने कहा, क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, हम आपके चिंतन से उत्पन्न हुए हैं। वैराग्य ही हमारा धर्म और कर्म है। अपने चारों पुत्रों की वैराग्यवृत्ति देखकर ब्रह्मदेव निराश हो गए। उन्होंने पुनः मानव सृष्टि की कामना से मानस पुत्रों की उत्पत्ति का संकल्प लिया। तब ब्रह्मदेव ने अपनी आंखों से मानस पुत्र मरीच को उत्पन्न किया, परंतु मरीच ने तपस्या करने का निश्चय किया। इसी क्रम में ब्रह्मदेव ने अपने हृदय से भृगु, मस्तिष्क से अंगिरा, व्यान वायु से तुलह, अपान वायु से पुलस्त, समान वायु या मुख से वशिष्ठ और दोनों कानों से
अत्रि नामक पुत्रों को जन्म दिया, किंतु वे सभी तपस्या के मार्ग पर चले गए। उसके बाद ब्रह्मदेव ने अपने 2 सनत पुत्र नारद और प्रजापति दक्ष उत्पन्न किए। नारद को ब्रह्मदेव ने संसार के प्राणियों में भक्ति के प्रसार का कार्य सौंपा और प्रजापति दक्ष को कहा कि वे प्रजापति की भावना से प्रजा का पालन करें। उसके बाद ब्रह्मदेव ने पुष्प धनुआ कामदेव को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि सर्जन का कार्य सौंपा। तब वहाँ ज्योति स्वरूप सदाशिव प्रकट हुए। ब्रह्मदेव के आग्रह करने पर ज्योति स्वरूप सदाशिव ने ब्रह्मदेव को अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया और कहा कि हम रुद्र रूप लेकर कैलाश पर्वत पर महायोगी बनकर रहेंगे। अर्धनारीश्वर रूप से प्रेरित होकर ब्रह्मदेव ने नर और नारी के रूप में मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य सौंपा। शायद यही कारण है कि हम सब मनु की संतान कहे जाते हैं। धन्यवाद।